समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी, जिसमें कि दरियाबाद के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज सिंह जी, जिनके विधानसभा सदर समाजवादी पार्टी के कुर्सी के प्रत्याशी राकेश वर्मा जी, विधानसभा रामनगर के प्रत्याशी महफूज किदवई जी, विधानसभा जैतपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार रावत जी, हैदरगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी राममगन रावत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय राम सागर रावत जी, एमएलसी राजेश यादव राजू जी, पूर्व मंत्री आदरणीय संग्राम सिंह वर्मा जी, अरविंद सिंह यादव, पूर्व सदस्य विधान परिषद, पूर्व विधायक राम गोपाल रावत जी, पूर्व विधायक श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा जी, सरवर अली खान साहब, सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, प्रीतम सिंह वर्मा जिला कोषाध्यक्ष, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, नेहा सिंह आनंद, श्रेया वर्मा, राष्ट्रीय बातें महिला सभा और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी और गठबंधन के भी राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता साथी, संजय चौहान जी की पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी साथी, ओम प्रकाश राजभर जी के और गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके सभी नेता पदाधिकारी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है। जहां मैं देख रहा हूं मंच के दाईं तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं। ये जो छोटा मंच बना है, जिसमें हमारे बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ बाउंड्री पे भी खड़े लोग हैं। पूरी बाउंड्री पे लोग, जहां जहां देख सकता हूं लोग खड़े हैं, छतों पे भी खड़े हैं, और पीछे तक जहां हरे शटर और दुकान दिखाई दे रहे हैं, वहां भी हमें लाल टोपी पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि बाराबंकी में इस बार किसी का खाता नहीं खुलने वाला। मैं तो अपना वोट डाल के आया हूं आज, और साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाला है। ये जन समर्थन भी जब वोट डालेगा, जब एक एक वोट पड़ेगा, तो न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता आगे आगे चल रही है, हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। बताओ ये चुनाव है कि नहीं है जनता का चुनाव? जो बात लोग कह रहे थे कि खदेड़ा होना है, इस बार जनता खदेड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने, जो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो बड़े नेता हैं इनके बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे किसान जानते होंगे उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। बीजेपी के लोगों ने कहा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों और किसान के परिवार के आप सब बेटे खड़े हो, बताओ किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और अभी जब धान बेचना पड़ा, न खरीद केंद्र थे और न धान खरीदा गया, इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हो सकता किसानों को जो इस बार हुआ है। आप जब खाद लेने गए तो बताओ किसान भाइयों आपको खाद मिल गई क्या? न डीएपी मिली, और घर आके जब बोरी देखी होगी तो बताओ बोरी में से चोरी हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवानों को वादा किया कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी 70 लाख। किसी को नौकरी मिली हो तो बता दो। नौकरी मिलना तो दूर, नौकरी छिन गई, रोजगार मिले नहीं किसी को। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों को अभी पता नहीं है कि अभी तो बाराबंकी में वोट पड़ना बाकी है। अभी यह आपके यहां आए तो नहीं, आने वाले होंगे। ये गर्मी निकालने वालों को हम बता दें, जब पहले चरण में वोट पड़ा और जैसे ही वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, और दूसरे चरण में वोट पड़ा, इनके कार्यकर्ता नेता सुन्न हो गए, और अभी तीसरे चरण का वोट पड़ गया है अभी, और बाराबंकी के वोट डालेंगे तो शून्य हो जाएंगे, शून्य। और जब चुनाव बाराबंकी से आजमगढ़ की तरफ और गाजीपुर बलिया जाएगा, मिर्जापुर सोनभद्र चुना जाएगा, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री सबसे बड़ा काम ये करते थे, नाम बदल देते थे, नाम। जहां गए इन्होंने विकास के नाम पर नाम बदल दिया, कहीं रंग बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। हम तो अभी तक बाबा मुख्यमंत्री बोलते थे, लेकिन पढ़ लेना पत्रकार साथियों, आज के एक बहुत अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री जी का नाम बदल दिया। उनका नया नाम रख दिया है बुलडोजर बाबा। और मुझे खुशी इस बात की और है कि बाबा बुलडोजर बाबा ने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में रख दिया है, क्योंकि वो जान गए सरकार अब उनकी बनने वाली नहीं है। और अभी हमारे बुलडोजर बाबा ने लखनऊ में बहुत लैपटॉप बांटे नौजवानों को, स्मार्टफोन बांटे, और पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे जो अभी तक नहीं मिली किसी को। और बाराबंकी वालों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते कंप्यूटर। और हाल में उनकी आपने तस्वीर देखी होगी,
कि खुद वो देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम, तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। तो जो आज के समय पर लैपटॉप चलाना न जानता हो या मोबाइल के चलाने की समझदारी न रखता हो, तो बताओ हमारे नई पीढ़ी के नौजवानों का भाग्य कैसे ठीक करेगा? बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आज महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल कहां पहुंच गया? और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो 100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है पेट्रोल, हो सकता है 200 रुपए में खरीदना पड़े। चुनाव शुरू हुआ तो इनके नेता डोर टू डोर जा रहे थे प्रचार करने, डोर टू डोर घर घर जा रहे थे प्रचार करने। लेकिन जब से घर वालों ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाना शुरू कर दिया, तब से अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और वो जो पर्चा थूक लगा करके बांट रहे थे उनका भी नहीं पता है, डोर टू डोर कैंपेन वो भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया, हमारे गरीबों की जेब काट ली। ये महंगाई कर करके हमारे गरीबों की जेब काट ली और अमीरों की तिजोरी भर दी। अभी आपने देखा होगा, अखबारों पढ़ा, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। हम और आप लोग अगर किसान कहीं बैंक से पैसा लेने जाएं तो हमें अपने खेत रखने पड़ते हैं, घर रखना पड़ता है, न जाने कितना बैंक वाले चक्कर लगवाते हैं तब जाकर के लोन मिलता है। हमारे गरीब और किसान को पैसा नहीं देते ये। लेकिन सोचिए आप, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ भाग गया। आपने जानकारी की होगी वो कहां का था जो भागा है। ये पहला नहीं है जो भागा है, पहले जो पैसा लेके भागे वो कहां के थे। इसलिए हम आपसे विशेष बाराबंकी के लोगों से निवेदन करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश को बचा लो। बचाओगे उत्तर प्रदेश के नहीं बचाओगे? हमारे किसानों को तो तार लगाने पड़ गए, खेतों की रखवाली के लिए रात रात जगना पड़ रहा है। बताओ, जानवरों से बचाना पड़ रहा, खेत के नहीं बचाना पड़ रहा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का जो सबसे प्रिय जानवर उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो भी न जाने कहां से आकर के न जाने किससे टकराता है जाके। बहुत लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर अगर ऐसे लोगों की जान गई है तो समाजवादी सरकार में 5 लाख रुपए से उन परिवारों की मदद करेंगे। इधर बीजेपी ने बिजली बताओ कितनी महंगी कर दी। बिजली का जब बिल आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? न जाने कितनों पे मुकदमे हो गए हैं, न जाने कितनों के पास फर्जी बिल आ गए बिजली के। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली सबकी 300 यूनिट माफ होगी, कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली के लिए आपके पास कोई बिल नहीं आएगा। और 300 यूनिट बिजली के साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की बिजली माफ होगी, कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने बिजली का बिल माफ करने का फैसला लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को करंट लग गया है। उनकी बिजली गुल हो गई है और कई नेताओं के तो ट्रांसफार्मर फूक गए।
और तभी देखो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा बदल गई इनकी। चुनाव हो रहा है किसानों पर, बात कर रहे हैं न जाने किस पर। बताओ ये किसानों का चुनाव है कि नहीं है किसान भाइयों? याद करिए वो समय जिस समय 3 काले कानून लाए गए थे और किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। हमारे किसान पूरे उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लगातार लड़ते रहे और इतनी लड़ाई लड़ी, शायद ही इतिहास में कहीं लड़ाई लड़ी गई होगी किसानों ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। इस सरकार को कोई परवाह नहीं रही कानून वापस की। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया और समाजवादियों का पूर्वांचल पे एक्सप्रेसवे पे जहां रथ चला, उसी समय कानून वापस ले लिए। तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन हम कह के जा रहे हैं किसान इतना नाराज है, दुखी है, वो इनको माफ करने वाला नहीं है किसान। बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान यहां के माफ करने वाले नहीं है। इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इधर इनके बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। हम लोगों ने तो बचपन में एबीसीडी पढ़ ली थी। हम लोगों ने आ ई बचपन में पढ़ ली थी। एबीसीडी भी बचपन में पढ़ लिया था। इनके नेता आजकल एबीसीडी पढ़ा रहे मंच से। ए से कुछ बोलते हैं, एस से कुछ बोलते हैं, एस पी से कुछ बोलते हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। ये जो एबीसीडी सिखा रहे हैं हम लोगों को, ये इस बार बचने वाले नहीं हैं। बताओ इन्हें माफ करोगे कि साफ करोगे? ये हमारे बीएड, बीटीसी वाले, टेट वाले, ये बीएड टेट वाले, बताओ कितने सालों से इंतजार कर रहे हो आप? आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। हम आपकी मदद आपने अपने